नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास में सुनी जाने वाली 9 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सभी देवों की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती। एक बार संयोगवश भगवान कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुनी। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान वहां 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान करने को कहा। पंडित जी ने तांबे का कलश तैयार करके श्री कृष्ण के नाम से पिंडदान करवाकर राई के हाथ में दे दिया। इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृतलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय का सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाले गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी,
कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसका कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चे को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहां से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा, एक बोरी गुड़ और खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई और पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी आप मेरे सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारे धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता प्रकट हो गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता का पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता का पूंछ पकड़ लिया। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी कहती रहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया और तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की सच्ची भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया। भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में, हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की बहुत प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिन बाद
भाभी ने अपने पति से कहा कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था, इस बात से वह मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूँ और कुछ लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब वह लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा और कथा करने के लिए कहती है और कहती है कि तू भी तुलसी माता की पूजा कर। देख, तेरी बुआ ने तुलसी माता की पूजा की तो उसे सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया। वह देखो कितनी अमीर है, और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से किया था तो उसे उसका फल मिल गया, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपने करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद की लाज रखी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दे दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई है तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है,
मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहाँ उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गया। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं? और मेरे गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में धन भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई? तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी कहा करूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने पोती को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य था। वहाँ के राजा की कन्या बहुत ही धार्मिक थी। उसने अपने जीवन में बहुत धर्म कर्म किए। मरने के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। धर्मराज जी ने आज्ञा दिया कि इसे नरक लोक में डाल दो। राजा की बेटी बोली, क्यों महाराज, मैंने तो अपने पूरे जीवन में धर्म पुण्य किया है। तब चित्रगुप्त जी बोले, तुमने कभी भी धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है। तब राजा की बेटी बोली, महाराज, मैं जानती नहीं थी कि धर्मराज जी की कहानी में क्या होता है। तब चित्रगुप्त जी ने बताया, इसमें बांस की डलिया, बांस का डंडा, चना, पीला दाल, पीला कपड़ा, आसन, माला, खड़ाऊं और सोने की मूर्ति बनवाकर मंदिर में दान देना चाहिए। राजा की बेटी बोली, प्रभु मुझे 1 साल का समय दे दीजिए तो मैं कहानी सुनकर उद्यापन कर आऊंगी। फिर धर्मराज जी ने 1 साल का मोहलत दे दिया। तब राजा की बेटी पृथ्वी पर आ गई। अब वह सबसे कहने लगी कि मेरी कहानी का हुंकारा भर दो, मेरी कहानी का हुंकारा भर दो। पर किसी ने भी उसकी कहानी का हुंकारा नहीं भरा। एक दिन सोना नाम की धोबन भूखी प्यासी पड़ी थी। तब बेटी उससे कहने लगी, मेरी कहानी का हुंकारा भर दो। सोना धोबन मान गई और राजा की बेटी 1 साल तक कहानी कही और सोना धोबन हुंकारा भरी। 1 साल होने पर बांस की डलिया, बांस का डंडा, पीला कपड़ा, 1.25 किलो चना का दाल, आसन, माला, खड़ाऊं और सोने की मूर्ति बनवाकर मंदिर में दान किया। राजा की बेटी का कथा और उद्यापन विधि पूरा हो गया। तब स्वर्ग से उसे लेने के लिए विमान आया। राजा की बेटी बोली, मेरी कहे कहानी का हुंकारा भरने वाली सोना धोबन भी मेरे साथ चलेगी। सोना धोबन ने कहा, मेरे साथ सारी राज्य की प्रजा भी चलेगी।
धर्मराज जी ने सोचा इस तरह तो स्वर्ग में जगह ही नहीं बचेगा। उन्होंने सोने चांदी का बरसात कर दिया। जिसको सोने चांदी का लालच था वह सोना समेटने लगा। जिन्हें स्वर्ग का चाह था वह विमान पर बैठ गया। इस प्रकार धर्मराज जी की कहानी कहने वाले से भी अधिक सुनने वालों को फल मिलता है। हे धर्मराज जी, जो इस कहानी को कहे, सुने या हुंकारा भरे, उसे भी स्वर्गलोक का वास देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक डोकरिया नाम की औरत रहती थी। वह कभी भी धरती माता को नमस्कार नहीं किया। एक दिन उसका अंतिम समय आया और मर गई। मरने के बाद धरती माता ने उसे अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दिया। तब डोकरिया बोली, माता हमें जगह क्यों नहीं दे रही हैं? अगर मेरी अंतिम संस्कार नहीं होगी तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब धरती माता बोली, तुमने न कभी हमारे पैर छुए हैं और ना ही कभी भी हमारी पूजा की है, ना ही कभी भी कहानी सुनी है, इसलिए हम तुम्हें जगह नहीं देंगे। तब डोकरिया बोली, माता कोई उपाय बतलाइए। तब माता बोली, संक्रांति से हमारी पूजा करो और 4 चौक लगाओ। उस पर 4 कटोरी रखो, एक में चावल, एक में तिल्ली, एक में शक्कर, एक में राई। चारों कटोरी में 1-1 रुपए डालकर चारों कोनों पर 1-1 कटोरी रख कर दान करो। फिर मंदिर में 1 कटोरी चढ़ाओ और मेरी कहानी सुनो, फिर तुम्हें जगह मिलेगी। डोकरिया ने 4 कटोरी का दान किया और धरती माता का कथा सुनी। तब धरती माता ने उसे जगह दिया और उसकी मुक्ति हो गई। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसने दान पुण्य बहुत किए थे, पर उसने 4 दरवाजे की कहानी नहीं सुनी थी। जब उसका अंत समय आया तब भगवान बोले, इस बुढ़िया को नरक में डाल दो। बुढ़िया बोली, मुझे क्यों नरक में भेज रहे हैं प्रभु, मैंने तो बहुत दान पुण्य किया है। तब भगवान बोले, तुमने 4 दरवाजे की कहानी नहीं सुनी है। बुढ़िया बोली, प्रभु मुझे 1 साल का समय दे दीजिए तो मैं 4 दरवाजे की कहानी सुनकर आऊंगी। भगवान ने उसे 1 साल का मुहल्लत दे दिया। तो उसने धरती पर आकर सबसे पूछा कि 4 दरवाजे की कहानी क्या होती है। तब एक पंडित जी ने उसको बताया कि चांदी की 4 दरवाजे, 4 लड्डू और 4 फल जल छिड़क कर मंदिर में चढ़ाओ और कहानी सुनो। बुढ़िया ने पंडित जी द्वारा बताई गई सारे उपाय किए। तब स्वर्ग से विमान आया और बुढ़िया स्वर्ग को गई। वहाँ पहला दरवाजा खुला तो उसमें गंगा जमुना बह रही थी। बुढ़िया नहाई धोई। दूसरा दरवाजा खुला तो उसमें ठाकुर जी बैठे हुए थे। बुढ़िया ने खूब सेवा पूजा की। तीसरा दरवाजा खुला तो उसमें 56 भोग थे। बुढ़िया ने खूब भगवान का भोग लगाया, सबको खिलाया और खुद भी खाया। चौथा दरवाजा खुला तो उसमें मखमली शेष था। बुढ़िया उसमें आराम से सोई। भगवान जी बोले, बुढ़िया अम्मा स्वर्ग में सुख है या दुख है? बुढ़िया बोली, स्वर्ग जैसा सुख कहाँ मिलेगा। हे भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया को स्वर्ग दिया वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी देना। एक समय की बात है, एक राजा थे। वह बहुत दान पुण्य करते थे। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह धर्मनगरी पहुँचे। तब चित्रगुप्त जी भगवान ने पूछा, पहले तुम पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल भोगोगे? तब राजा ने पूछा, हमारा पाप कितना है और पुण्य कितना है? तब चित्रगुप्त जी बोले, तुम्हारे पाप कम हैं और पुण्य अधिक है। तब राजा बोले, हम पहले पाप भोगेंगे। तब उनको नरक में डाल दिया गया। अब नरक में पड़े पड़े बहुत दिन हो गए। तब राजा ने एक दूत से पूछा कि हमको नरक में पड़े बहुत दिन हो गए हैं, हमारा पाप तो थोड़ा था। तब यमदूत बोले, तुमने चित्रगुप्त भगवान की कहानी नहीं सुनी है। राजा बोले, मुझे नहीं पता है चित्रगुप्त की कहानी में क्या होता है। तब दूत बोले, चित्रगुप्त जी की कहानी को संक्रांति से संक्रांति तक सुनते हैं। उनकी पूजा में 2 बही खाता, 2 कलम, 2 पीला कपड़ा, उस पर जल छिड़क कर
भगवान नारायण के मंदिर में चढ़ाते हैं। राजा ने धरती पर आने के लिए आग्रह करने लगा। तब भगवान ने उसे धरती पर भेज दिया। राजा ने वैसा ही किया। तब स्वर्ग से विमान आया और राजा को स्वर्ग का वास मिला। हे चित्रगुप्त जी महाराज, इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले को भी स्वर्गलोक में जगह देना। प्रेम से बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए। वह बोले तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का अंगूठी तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाए। दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए तुझसे बड़ा लपसी है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल नित्य नियम करने वाले देंगे। तब तपसी ने कहा वह अपना फल मुझे क्यों देंगे। तब नारद जी बोले वह सारे लोग नित्य नियम की कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो वह फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगे तो वह फल तुझे मिल जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी सुना जाता है, जिससे कि व्रत कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। प्रेम से बोलिए सभी देवों की जय हो।